वेलकम टू क्वींस कुकबुक। आज हम अपने चैनल पे आपको बहुत ही आसान तरीके से बीफ लजानिया विद मशरूम्स बनाना सिखा रहे हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस रेसिपी में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन, मशरूम्स, कैन मशरूम्स और हमने बीफ का कीमा लिया है जो कि 300 ग्राम्स है। आपको सारी रेसिपी की डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैंने मशरूम्स को सौते किया है 1 टीस्पून ऑयल में। ये कैन डाइस्ड मशरूम्स थी, इनको सौते करके और मैंने रख लिया। मेक श्योर कि इनका पानी आप ड्रेन कर लीजिएगा। ये हमारी मशरूम्स जो हैं ये फ्राई हो चुकी हैं। मीनवाइल हमने अपनी लजानिया स्ट्रिप्स को उबालने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें 12 लजानिया की शीट्स यूज की हैं। लजानिया शीट्स बॉईल करते हुए आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल जरूर डाल दीजिएगा पानी में। अब मैंने ऑयल डाला है और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालकर मैं इसको फ्राई करूंगी, जिसमें के प्याज, लहसुन, कीमा, शिमला मिर्च, टमाटर, नमक और कुटी मिर्च शामिल है। हमारी प्याज जो है उसको हमने सौते कर लिया है और अब उसमें हमने लहसुन, क्रश्ड लहसुन जो है वो ऐड कर लिया है। मेरे पास चूंकि फ्रोजन कीमा था तो मैंने 300 ग्राम्स फ्रोजन कीमा यूज किया है। आप चाहें तो आप फ्रेश यूज कीजिए और आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से फिर आप उसी तरह बढ़ा भी सकते हैं। चूंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने व्हाइट सॉस में अनसॉल्टेड बटर यूज किया है, इसलिए मैंने सॉल्ट का रेशो प्रोपोर्शन उसी हिसाब से रखा है। अगर आप इसमें सॉल्टेड बटर यूज करेंगे तो फिर आपको नमक कीमे में और सॉस में थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज में ऑलरेडी इतना नमक होता है कि आपकी जो बेक होके जब डिश तैयार होगी तो फिर ओवरऑल उसमें सॉल्ट कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर उसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। मगर मैंने इसमें होममेड बटर यूज किया है विच वॉज अनसॉल्टेड। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और फिर आप बटर और मैदे को स्टर कीजिएगा, ताकि ऑयल डालने से फायदा ये होता है कि आपका मैदा जो है और बटर वो जलते नहीं हैं। So that's a tip for making the white sauce. जब आपका मैदा भून जाए और उसमें थोड़ी सी महक आनी शुरू हो जाए तो आप उसमें फ्लेम ऑफ करके, फॉर बिगिनर्स आई वुड एडवाइस कि आप फ्लेम ऑफ करके फिर दूध ऐड कीजिएगा और इसको तेजी से विस्क कीजिएगा, वरना आपकी व्हाइट सॉस में लम्प्स आ सकते हैं।
अब आप आग बुझाकर, मेरी फ्लेम ऑन है क्योंकि मैं यूज टू हुई हूँ, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आप फ्लेम ऑफ करके और उसके बाद दूध डालिएगा और फिर उसको विस्क कीजिएगा और ग्रेजुअली दूध डाल के विस्क करते रहें तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ उसके जो बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि रेसिपी में मेंशन्ड हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो ऐड कीजिए और फिर जब तक कि हमें हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिलती तब तक उसे पकाइए। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना क्योंकि इसने ओवन में जाकर भी बेक होना है, इसलिए बहुत ज्यादा थिक व्हाइट सॉस हमें नहीं चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडिश होनी चाहिए। सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया मैंने और ये देखिए अब हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल उतनी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। अब आप अपनी डिश में लजानिया की शीट्स को स्प्रेड कीजिए और उसके ऊपर लेयरिंग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम उस पे कीमा छिड़केंगे। कीमा स्प्रेड करने के बाद हम उसके ऊपर व्हाइट सॉस डालेंगे। उसके बाद हम उस पर मशरूम्स डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज स्प्रेड करेंगे। इसी तरीके से तीनों लेयर्स लगानी है आपने, 3 लेयर्स लगेंगी। So all 3 layers will go in the same way. Here goes the second layer. अब हम अपनी दूसरी लेयर लगाने लगे हैं। उसी तरह से हमने कीमा लगाया, white sauce, mushrooms and cheese. कीमे की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त के शौकीन हैं तो आप इसमें क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। यही डिश आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन लजानिया का ज़्यादा मज़ा बीफ में ही आता है। अब हमने चीज़ स्प्रेड कर दी। चीज आप दोनों तरह की इस्तेमाल करेंगे तो उससे जरा इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा और टेस्ट भी ज्यादा अच्छा आएगा, जिसमें मोज़रेला और चेडर दोनों शामिल हैं। मैंने अंदर की लेयर्स में सिर्फ मोज़रेला यूज की है और टॉप मोस्ट लेयर में चेडर और मोज़रेला दोनों यूज किए हैं। और अब ये हमारी फाइनल लेयर है। और तीसरी लेयर लगाने के बाद हम इसको प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पर 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें चीज स्लाइसेस भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लॉक चीज नहीं है।
नहीं तो आप चीज़ का ब्लॉक लेके उसको ग्रेट कर लीजिए किसी भी कद्दूकश के साथ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद है आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप टॉप मोस्ट लेयर पे थोड़ी सी फ्रेश ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लीजिए। माइंड यू, ये लजानिया बहुत स्पाइसी नहीं है, ये बिल्कुल एक एवरेज नॉर्मल टेस्ट का लजानिया है। अगर आप मज़ीद स्पाइसी खाना पसंद करते हैं जैसे कि हमारे एशियंस, तो आप उसमें मज़ीद पेपर या रेड चिली ऐड कर सकते हैं, क्रश्ड रेड चिली। So now the lasagna is ready. लजानिया हमारा बेक हो चुका है। तकरीबन मुझे 30 मिनट्स लगे हैं इसे बेक करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा एंड वेट फॉर द अदर रेसिपीज एज वेल। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the like button if you really like the video. अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश भी पूरी की जाए। So stay tuned to my channel for the upcoming easy recipes. Thank you.